सो गेंशिन इम्पैक्ट के 6.2 नॉट क्राई और कॉन्क्वेस्ट को खेलने के बाद आई कैन फाइनली से दैट कि गेंशिन इज बैक ऑन इट्स पीक। लाइक पूरा क्वेस्ट खेलने के बाद आई कैन फाइनली से दैट इट वाज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। और मुद्दे की बात तो यह है कि और कॉन्क्वेस्ट 5 घंटे का था इस बार 6.2 का, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चला, इतना अच्छा क्वेस्ट था ये। और हाँ, क्वेस्ट के एंड तक तो मेरी आंखें भी नम हो गई थी और मेरे साथ एक कांड भी हो गया था जिसको मैं अभी बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो हम लोग नॉट क्राई के और कॉन्क्वेस्ट पे डिटेल में बात करते हैं। सो नॉट क्राई के और कॉन्क्वेस्ट के अगर छोटे में मैं तुम्हें कहानी बताऊं तो रेडशियर और सुनानी यानी रेडियर को हराने के बाद, जो कि वन ऑफ द 5 सिनर था, हमारे सारे हीरोज अपने डे टू डे लाइफ में बिजी हो गए थे। और नॉट क्राई के अंदर जल्द ही एक फेस्टिवल आने वाला था जिसका नाम था मून प्रेइंग नाइट फेस्टिवल। सब लोग उसकी तैयारी में लग गए थे। वो एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे मून सबसे ज्यादा करीब रहता है टेवैट के पास, और सब लोग उस पल को एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे जब अपने सारे हीरोज एक साथ मिलके उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोलम्बीना की कहानी कुछ और ही चल रही थी। कोलम्बीना अपने केव में बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी रेडियर से फाइट करने के बाद। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि जो कोलम्बीना है वो एक्चुअली में मून की पावर को यूज करती है। जो टेवैट का वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड के अंदर कोलम्बीना रहती है, वो वर्ल्ड उस मून की पावर को रिजेक्ट करते हुए आया है, जिस वजह से कोलम्बीना की पावर धीरे धीरे करके और भी ज्यादा कम होती हुई जा रही थी। और फिर एक टाइम ऐसा भी आ गया कि जब कोलम्बीना अपनी बॉडी तक को रिस्ट्रेन नहीं कर पा रही, एक तरह की परछाई शैडो बन के रह गई। और कोलम्बीना के शैडो बनने के बाद कोई भी इंसान उसे देख नहीं पा रहा था। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, सारे हीरोज अपने मिलके, लेकिन किसी को भी कोलम्बीना मिलती नहीं। तो सब लोग इसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि कोलम्बीना एक्चुअली में डिसअपीयर हो गई है। और ये चीज हम लोग को और कोई नहीं बल्कि वन ऑफ द हेक्सन सर्कल की मेंबर क्ली की मम्मी एलिस बताती हैं। वो हम लोग को बताती है कि कैसे टेवैट के अंदर रहने की वजह से और रेडियर से फाइट करने की वजह से कोलम्बीना एक्चुअली में इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि वो अपनी बॉडी तक को रिस्ट्रेन नहीं कर पा रही है। लेकिन वो अभी जिंदा तो जरूर है, लेकिन एज अ शैडो के फॉर्म में वो हम लोग के आसपास भी हो सकती है, लेकिन हम ना उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। भले वो हम लोग को देख सकती हो, लेकिन वो भी हम लोग को नहीं छू सकती है। फिर क्या हमारे हीरोज का प्लान यही रहता है कि समहाउ करके हम लोग को कोलम्बीना को वापस लाना है और उसको तब तक रखना है ताकि वो भी हम लोग के साथ मिलके मून प्रेयर नाइट फेस्टिवल को एंजॉय कर सके, क्योंकि उसके बाद हम लोग को कोलम्बीना को गुड बाय कहना होगा। और क्यों गुड बाय कहना होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे कोलम्बीना जिस वर्ल्ड के अंदर रहती है यानी कि टेवैट जहाँ पे वो रहती है, वो वर्ल्ड उसको रिजेक्ट करते हुए आया है और उसकी पावर को कम करते हुए आया है। तो अगर कोलम्बीना कंटिन्यू रहेगी अगर यहाँ पे, तो उसका काम लग जाएगा। कोलम्बीना का यही डिसीजन था कि जब वो ठीक हो जाएगी तो उसको मून के ऊपर जाना है, यानी कि रियल मून, फ्रॉस्ट मून के ऊपर जाना, जो कि टेवैट के जो फॉल्स स्काई है उसके ऊपर लगा हुआ, उसको बाईपास करके ऊपर जाना उसे, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे कोलम्बीना की पावर डिसइंटीग्रेट नहीं होगी और वो वहाँ पे सेफली रह सकती है, क्योंकि वो मून गॉडेस है और ये वर्ल्ड हमेशा उसे रिजेक्ट करते हुए आया है जब से वो यहाँ पे पैदा हुई है। फिर क्या हमारे सारे हीरोज लग जाते हैं कोलम्बीना को वापस लाने के लिए, और इसमें हमारी हेल्प करती है वन ऑफ दी हेक्सन सर्कल की एक और मेंबर जो कि नॉट क्राई में है, वो है निकोल। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो निकोल एक्चुअली में एक म्यूट कैरेक्टर है, यानी कि वो गूंगी है, लेकिन वो टेलीपैथी की मदद से हम लोग से बात कर रही थी हमारे ब्रेन से डायरेक्टली। और मैं तुम्हें सही में बताऊं, जिस हिसाब से निकोल और एलिस इस पूरे इंटायर और कॉन्क्वेस्ट के अंदर लोअर बॉम्ब्स गिरा रहे थे ना, बहुत ही तगड़ा था। लाइक ये दोनों लोग बड़ी बड़ी चीजें तो ऐसे बोल दे रही थी जैसे कुछ था ही नहीं वो। और मुद्दे की बात तो ये है कि एलिस तो बहुत बार 4th वॉल तक को ब्रेक कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो हम ही लोग से डायरेक्टली बात कर रही है। तो हाँ, निकोल की मदद से हम लोग एक ऐसे मेथड पे आते हैं जहाँ पे हम लोग को 3 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कोलम्बीना की इस वर्ल्ड से कनेक्शन वापस बना सके। और ये 3 लोग और कोई नहीं थे बल्कि हमारे ट्रैवलर थे, लाउमा थी और हमारी 4th हार्बिंजर यानी आर्लेकिनो थी। इन तीनों ने कोलम्बीना को एक नाम दिया, क्योंकि कोलम्बीना के पास कोई नाम नहीं था, तो कोलम्बीना को इन लोगों ने कोलम्बीना ही नाम दिया। और फिर अपनी तीनों मून मैरो की पावर की मदद से इन लोगों ने टेवैट के वर्ल्ड से कोलम्बीना का कनेक्शन वापस जोड़ा ताकि वो वापस से अपने फिजिकल फॉर्म में आ सके। एंड थैंक्स टू दिस 3, इन लोगों की वजह से हमारी कोलम्बीना, जो कि पूरे और कॉन्क्वेस्ट में एज अ शैडो की तरह इधर उधर भटक रही थी, इन लोगों को फॉलो कर रही थी, फाइनली वापस आ जाती है। और उस मोमेंट पे आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि कोलम्बीना को ऐसे देखते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। पूरे और कॉन्क्वेस्ट में वो बेचारी इधर उधर बस टहल रही थी एज अ शैडो बन के, और कोई भी इंसान उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो सबको देख पा रही थी, बोल पा रही थी, लेकिन किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पा रही थी। और जिस हिसाब से पूरा और कॉन्क्वेस्ट नॉट क्राई का चल रहा था, मुझे डर था कि कहीं ये लोग कोलम्बीना को गेंशिन वाले निपटा ना दे। लेकिन समहाउ जब कोलम्बीना वापस आई थी तो मुझे सांस में सांस आई थी। फिर क्या हम लोग कोलम्बीना को लेके चल देते हैं मून प्रेयर नाइट फेस्टिवल के अंदर, जहाँ
जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं इंजॉय करती है। और ये एक तरह की उसके लिए फेयरवेल पार्टी थी हमारे लिए, क्योंकि उसी रात पे मून सबसे ज़्यादा करीब रहता है टेवैट पे, और वही रात परफेक्ट थी कोलम्बिना को मून की ओर जाने के लिए, क्योंकि वो टेवैट में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है, उसकी पावर डिसइंटीग्रेट होती रहती है और वो वापस गायब हो सकती है। इसीलिए उसी दिन उसको मून के ऊपर जाना था। तो हम लोग उसे एक अच्छी सी मून प्रेयर नाइट फेयरवेल पार्टी देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर इंटरेक्शन होते हैं, बहुत सारे फनी होते हैं, बहुत सारे इमोशनल भी होते हैं। लेकिन हाँ, मून प्रेयर नाइट पे जितने भी कैरेक्टर इंटरेक्शन हम लोगों ने देखे काफ़ी ज़्यादा होलसम होते हैं ज़्यादातर। और मुझे कैट आर्लेकिनो देख के भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। आई लव आर्लेकिनो सो मच एंड सीइंग हर एज अ कैट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और फिर जब कोलम्बिना पूरे मून प्रेयर नाइट को अच्छे से सेलिब्रेट कर लेती, इंजॉय कर लेती, फाइनली वो मौका आ जाता है जहाँ पे हम लोग को फाइनली कोलम्बिना को गुड बाय करने का टाइम आ चुका था। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन गेंशिन के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे कोलम्बिना के आसपास, चाहे वो नेफर हो, लाउमा हो, वारका हो, ड्यूरन, अल्बेडो, चाहे फिलेंसी क्यों ना हो, सब लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कोलम्बिना को लास्ट गुड बाय देने के लिए। लेकिन जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, क्योंकि हम लोग को पता था अगर हम लोग कोलम्बिना को फोर्सफुली यहाँ पे रोकेंगे तो उसके लिए यो भी अच्छा नहीं रहेगा। फिर के हमारे जो तीनों मून बेयरर्स थे यानी आर्लेकिनो, लाउमा और जो अपना ट्रैवलर था, वो गेट खोल ही रहे थे मून के लिए जाने के लिए कोलम्बिना को। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में तुमसे बोला था ना कि मेरे साथ एक कांड हो गया था आर्कॉन क्वेस्ट खेलते वक्त, वो ये था कि मेरा एक छोटा भाई है जो कि जब भी मैं आर्कॉन क्वेस्ट गेंशिन का कोई भी खेलता तो वो मेरे बगल में बैठ के देखता है और उसको गेंशिन के लोर और कहानी के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि वो मुझसे बात करता रहता है, क्वेश्चन भी करता रहता है और मैं उसका जवाब भी देता रहता हूँ। तो वो भी मेरे बगल में बैठ के आर्कॉन क्वेस्ट देख रहा था। और जब कोलम्बिना को हम लोग को लास्ट गुड बाय देना था, ही स्टार्टेड क्राइंग। वो बंदा लिटरली रोने लगा था कोलम्बिना को लास्ट गुड बाय देने के लिए। एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या हो गया अचानक से इसको। फिर क्या, मैं उसके पास गया, उसे कंफर्ट दिया, उसको थपथपाया, उसको ये चीज़ बताया कि भाई टेंशन ना लो, कोलम्बिना वापस आएगी, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। फिर क्या, थोड़ा बहुत उसे सहलाने के बाद वो बंदा फाइनली जाके चुप होता है। फिर क्या, हम लोग अपने क्वेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर वो लास्ट का सीन आता है जहाँ पे कोलम्बिना फाइनली टेवैट को छोड़ के अपने मून पे जा ही रही होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मेरे ख्याल से एक अच्छी एंडिंग हम लोग को यहाँ पे मिलने ही वाली थी, लेकिन तभी ये हरामखोर बीच में आ जाता है, डटोरे। और मुझे लग ही रहा था कि पीठ पीछे ही कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है, क्योंकि पूरे आर्कॉन क्वेस्ट में इसका नाम ज़रूर लिया जा रहा था, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि ये चला गया है। और मुझे बिल्कुल भी इस आदमी पर भरोसा नहीं था कि ये सही में चला गया है। मैंने सोचा था वही हुआ। मैं इस बंदे के बारे में बिल्कुल भूल गया था, और जब मैं भूल गया था तभी ये अपनी ग्रैंड एंट्री मारता है, जहाँ पे ये बंदा कोलम्बिना को कैप्चर कर लिया था। जो मून मैरोस थे आर्लेकिनो और ट्रैवलर के, उनको भी पकड़ लिया था, जिसकी वजह से इसके बाद तीनों मून्स की पावर थी, जिस वजह से ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। और अपने सारे हीरोज़ जाते हैं डटोरे को रोकने के लिए, लेकिन डटोरे के पास थे 3 मून्स की पावर, जिस वजह से वो टाइम को रोक देता है और सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं, सिवाय अपने ट्रैवलर के, क्योंकि ट्रैवलर टेवैट को बिलोंग नहीं करता, वो बाहर की दुनिया से आया था, इसलिए यहाँ के रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। फिर अपना ट्रैवलर फाइनली दिखाता कि क्यों लोग उसको दी मेन कैरेक्टर बोलते हैं इस गेम का। और डटोरे से एक बहुत ही तगड़ी फाइट लड़ता है। लाइक लिटरली मुझे लगता है कि फाइनली इस बंदे को साइनली याद आ गया कि इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स की पावर है और ये आज जाके इसको यूज़ भी करता है। मेरे ख्याल से कर्क ने जो इसको ट्रेनिंग दी थी वो फाइनली अब जाके काम आ रही है। लेकिन हाँ, इतनी तगड़ी फाइट लड़ने के बावजूद भी वो डटोरे को नहीं रोक पाता और कोलम्बिना ने डिसाइड किया कि वो खुद को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देगी ताकि डटोरे को 3 मून्स की पावर ना मिले और इस टेवैट के वर्ल्ड में वो कुछ डिस्ट्रक्शन ना पैदा कर पाए। फिर क्या, अपनी कोलम्बिना उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है जिसमें उसने रेरियर और सोनारी को डाला था। और फिर क्या होता हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि कोलम्बिना का क्या हुआ, क्या वो जिंदा भी है कि नहीं है, क्या वो मर चुकी है। एंड वंस अगेन हमारा आर्कॉन क्वेस्ट एक इमोशनल एंड पे ख़त्म होता है। और इवन दो हम लोग लास्ट में ये भी देख सकते हैं कि अपना जो ट्रैवलर है, वंडरर है और जो आर्लेकिनो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है डटोरे में, यानी कि जो अगला क्वेस्ट आने वाला है वहाँ पे डटोरे की अंतिम यात्रा भी लोग निकाल सकते हैं। बाकी हाँ, दिस आर्कॉन क्वेस्ट वॉज अ पीक सिनेमा एक्सपीरियंस। ये पूरा एक इमोशनल रोलर कोस्टर था मेरे लिए, जहाँ पे मुझे हैप्पी मोमेंट्स भी मिले, सैड मोमेंट्स भी मिले, कॉमेडिक मोमेंट्स भी मिले और एट द एंड हम लोग एक ऐसे मोमेंट पे एंड किए जहाँ पे अगला आर्कॉन क्वेस्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशियल हो जाता है। एंड दिस वॉज द पीक गेंशिन इम्पैक्ट स्टोरी टेलिंग, जिसका इंतज़ार मैं कई सदियों से इंतज़ार कर रहा था। मेरे ख्याल से फोंटेन के आर्क के बाद दिस वॉज द बेस्ट आर्कॉन क्वेस्ट वी एवर हैड।
और अभी तो इसका फिनाले भी बचा है जहाँ पे और भी तगड़ी तगड़ी चीजें होने वाली। मुझे डोटोरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज को डिनाई नहीं कर सकता हूँ दैट ही इज अ विलन जिसके पास बहुत ज्यादा तगड़ा दिमाग है। जिस हिसाब से उस बंदे ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया था, हर चीज को उसने कैलकुलेटेड वे में किया था, हर चीज को हर कदम उसने फूक फूक के रखा था। एंड इवन दो मैं उस बंदे को काफी ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, ही इज अ वेरी ग्रेट विलन जो कि अपने गोल्स को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो कितना भी डार्क काम करना ही क्यों ना हो। सो हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।